देखिए सर, तो हेडिंग पे लिखे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस। क्या रे भाई, पेन ऐसे रखने से खराब हो जाता है क्या? इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस, जो अपने को बार 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 ये सारा ट्रांजेक्शंस मिलेगा, तो वो ट्रांजेक्शंस अपने को याद रखनी है और उसका जर्नल एंट्री भी अपने को पास करना है। ठीक है, ठीक है सर। लिखिए नंबर 1 में, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5,000। ठीक है, या तो ये लिखा रहेगा या दूसरा वर्ड लिखा रहेगा ब्राउट कैश। क्या लिखा रहेगा? ब्राउट कैश इनटू बिजनेस, इनटू बिजनेस ₹5,000 लिखा रहेगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5,000, या फिर लिखा रहेगा ब्राउट कैश इनटू बिजनेस ₹5,000। ठीक है, या फिर आपको बोलेगा इन्वेस्टेड। क्या बोलेगा? इन्वेस्टेड, कंट्रीब्यूटेड, इन्वेस्टेड, कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, इनटू बिजनेस, इनटू बिजनेस ₹5,000। ये 4 से 5 तरह से आप लोग को पॉइंट दिया रहेगा, और ये सब का मतलब क्या होता है? एक ही है। सबका मतलब क्या है? सेम है। क्या मतलब हो गया बताइए? कि भाई साहब मैंने बिजनेस में कैश लगाया, बिजनेस में कैश लगाया, तो एक्चुअल में ये सारा क्या है? मेरा कैपिटल है। ये सारा मेरा कैपिटल है। तो सर बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्रीज का क्या होगा? कि आप लोग बताइए क्या होगा? कैश बिजनेस में आ रहा है, राइट? कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। और किस लिए आ रहा है बिजनेस में पैसा? कैपिटल के लिए। तो कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे अपने लोग? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट से कितना रुपये हो जाएगा? 5,000, 5,000। क्लियर है? नाउ इसके साथ में एक और पॉइंट ऐड होता है, ये इसको जर्नल बोलते हैं, बट जर्नल इज इनकम्प्लीट विदाउट नरेशन। जर्नल के साथ में नरेशन होता है, और नरेशन क्या होता है सर? बीइंग करके अपने लोग लिखते हैं, और बीइंग करके बेसिकली जो ट्रांजेक्शंस होता है ना, अपने लोग उसी को ऐड कर देते हैं। ये मतलब नरेशन होता है अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द जर्नल दैट वी हैव पास। जो जर्नल अपने लोग पास किए हैं उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताता है। तो अब जैसे यहाँ लिखा हुआ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आप लिखोगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग ब्राउट कैश इनटू बिजनेस, बीइंग कैश कंट्रीब्यूटेड इनटू बिजनेस। समझ रहे हैं? जो भी ट्रांजेक्शंस लिखा रहेगा उसके साथ में आप ये बीइंग वर्ड करके ऐड कर देना, इसको नरेशन बोलते हैं। और हर जर्नल का एक नरेशन होता है सर। विदाउट नरेशन जर्नल एंट्री इज इनकम्प्लीट। ठीक है, क्योंकि बाद में ऐसा होता है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये क्या जर्नल एंट्री है, इसका क्या मामला है, नहीं मामला है, राइट? नंबर 2 पे लिखेंगे opened a bank account, opened a bank account, opened a bank account by ₹1,000, opened a bank account by ₹1,000। या फिर बोलेगा आपको कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। क्या लिखा रहेगा सर? कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। दोनों का मतलब क्या है सर? सेम है,
ये अलग है, बताइए। बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो अब क्या देते हैं? कैश। तो कैश कहाँ जा रहा है? बैंक में। और दूसरा वर्ड क्या हो गया? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आपके पास पैसा ज्यादा है भैया, घर पे रखेंगे चोरी हो जाएगा, है ना, या फिर खर्च हो जाएगा, तो आप पैसा कहाँ डाल देते हैं? बैंक में। और बैंक वाला क्या सोचते हैं कि वो रखा रहेगा क्या, कहीं और ट्रांसफर हो गया? तो सर बहरहाल अपने पास तो वो मेरा पाया, मतलब कि वो तो मेरा पैसा है, रिजर्व के तौर पे रखो बैंक में, बैंक कस्टोडियन है, बट वो पैसा मेरा है, राइट। मेरे को आज न कल वो मिल जाए। तो सर इसका जनरल इंडी क्या होगा बताइए? मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कहाँ पे जा रहा है? बैंक में। तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। तो जनरल इंडी क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000, 1,000 रुपये। दूसरा सर, थर्ड वाला। अब अपने लोग बिजनेस में बैंक अकाउंट ओपन कर लिए, सब ओपन कर लिए, हम क्या करते हैं? मशीन्स वगैरह खरीदेंगे, एसेट्स वगैरह खरीदेंगे, सामान वगैरह खरीदेंगे। तो लिखिए परचेज मशीन्स, परचेज मशीन ऑफ ₹800, परचेज मशीन ऑफ ₹800, परचेज मशीन ऑफ ₹800 बाय चेक। अब मार्किंग करना है, क्या करना है, नहीं करना है, आपको डायरेक्टली जर्नल एंट्री बताना है सर। बताइए जर्नल एंट्री क्या होगा? परचेज मशीन ऑफ ₹800 बाय चेक। वो आप लोग जानो भाई साहब, वो आपको माइंड में करना है, वो मुझे नहीं पता है, आपको डायरेक्टली जर्नल एंट्री बताना है। स्टेप अपना माइंड में खुद से सोचिए क्या होगा। मार्किंग किस में होगा? मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्किंग किस में होगा? कैश में होगा क्या? आप मशीन खरीदे और क्या दे रहे हो? पैसा दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं? तो चेक लेके कहाँ जाएगा? और रास्ता में घूमेगा, नहीं नहीं चेक मिला, चेक मिला, कहाँ जाएगा वो चेक लेके? तो इवेंचुअली मेरा बैंक क्या होगा? उसका बैंक मेरा बैंक से पैसा ले लेगा, तो इवेंचुअली मेरा बैंक क्या होगा? हट जाएगा, बढ़ जाएगा, हट जाएगा। तो एक किस में मार्किंग होगा? चेक में। और किस में मार्किंग होगा? परचेज में होगा। परचेज का नाम दिया हुआ, क्या खरीदे अपने? मशीन खरीदे हैं, तो मशीन में होगा। और किस में होगा? मशीन में होगा, चेक में होगा, ये मिल गया। अब फिर अपना डायमंड रूल, गोल्डन रूल, वॉट एवर रूल जो आपको याद है वो अप्लाई करेंगे। तो खरीदेंगे, क्या खरीद रहे हैं? मशीन। तो मशीन आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो मशीन क्या हो जाएगा? डेबिट। और चेक जा रहा है, तो चेक घट जाएगा, मेरा बैंक घटिएगा, चेक क्या होगा? क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या हुआ? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चीज समझ में आ रहा है सर? तो आप जनरल एंट्री क्या पास करोगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ₹800 चीज समझ में आया सर? बोलिए। तो प्रॉब्लम नहीं, नरेशन में लिखना इंपॉर्टेंट है, गाली और गाना छोड़ के लिखिए, मत लिख दिया बिन कहो न कहो ये आंखें, ऑब्वियसली। तो गाली और गाना छोड़ के आप लिख सकते हैं। तो नॉर्मली लोग क्या करता है, बीइंग परचेज मशीन, वो भी चल जाएगा, बीइंग परचेज मशीन बाय चेक, बीइंग परचेज मशीन ऑफ ₹800 बाय चेक, किसी को दिमाग नहीं लगाना, बीइंग के बाद पूरा उतार दिया, पता, तो प्रॉब्लम नहीं। यहाँ आपका अंग्रेजी का कमाल है सर, और अंग्रेजी सर ले लेगा, वो डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हैं। क्लियर हो गया? नंबर 4 पे सर, सिर्फ मशीन खरीदेंगे
या फिर फर्नीचर भी खरीदेंगे, फर्नीचर भी खरीदते हैं तो लिखिए परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹500, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹500। क्या जनरल एंट्री होगा? आप चीज समझ रहे हैं? इतना दिन तक जो टाइम पास किए कहां तक लाने के लिए? समझ में आया कैसे? सब क्लियर है? किसमें से मांगे होगा? फर्नीचर में और कैश में। और फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा सर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जो आप लोगों को लर्निंग मैंने दिया है ना, इससे आप कोई भी जनरल एंट्री पास कर सकते हो। मैंने अपना पर्सनल लाइफ का भी जनरल एंट्री पास कर सकते हो। अभी कैसे आए? बस से आए? बस से आए ना सर? क्या दिए? पैसा दिए, कैश दिए, तो बस का जनरल एंट्री क्या हो गया? बस फेयर का। सोचिए, पैसा गया, कैश क्या होगा? क्रेडिट, और फेयर है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोलिए, बस फेयर बोलिए, वो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या पास हुआ? बस फेयर या फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मोबाइल खरीदेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी? मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पापा से पैसा मिलेगा तो जनरल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डैड, माय डैड मनी, या फिर गिफ्ट, जो भी आप बोलेंगे। चीज समझ में आता है? तो अकाउंट्स मजा तब आएगा ना जब ये सारे चीजों को अपना डे टू डे लाइफ में ना थोड़ा सोचोगे, थोड़ा वहां पर करोगे ना, तो फिर इसमें अलग ही मजा आएगा। आपको ये सब्जेक्ट सबसे प्यारा लगे, और ये सब्जेक्ट से अगर प्यार आया तो सर आने वाले टाइम में कॉमर्स में आप एक सरफराज बन सकते हैं। नेक्स्ट में सर नंबर 5 पे अब अपने लोग सामान खरीदेंगे सर। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम थानोस, फेवरेट कैरेक्टर थानोस, ₹8,000। परचेज गुड्स फ्रॉम थानोस ₹8,000। क्या होगा जनरल एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नाम है मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर क्या डिस्प्यूट हो रहा है? वेदर कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? तो रूल अप्लाई करिए। ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा ना। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा मतलब कैश में ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या? इसका मतलब सामान खरीदा, गुड्स से गुड्स का नाम नहीं दिया, वो किसको करना है? परचेस को। उधार में खरीद रहे हैं तो भैया बाद में इसको पैसा देंगे कि नहीं देंगे? तो इसका नाम का लेजर बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? बनाना होगा ना सर, बिकॉज उसको तो बाद में पैसा देना है, तो अपना बुक्स में तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना इसका नाम को। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा बताइए? परचेज अकाउंट डेबिट टू थानोस अकाउंट। हो गया? नंबर 6, सोल गुड्स टू सुपरमैन। मार्वल से खरीद रहे हैं, डीसी को बेच रहे हैं, अच्छा कमाई। सोल गुड्स टू सुपरमैन ₹15,000। वो 7,000 का कमाई। 8,000 में खरीदा, 15,000 में बेचा, 7,000 कमाया। ऐसा बिजनेस मिले तो और क्या चाहिए? बोलिए सर। क्या इंटरव्यू कौन बोला था? सेल अकाउंट डेबिट।
सेल डेबिट होता है कभी भी। सेल क्या होता है? क्रेडिट होता है ना सर, इनकम है ना हमारा। क्या होगा बताइए? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होगा क्या? ओए मलिकपुर, बता कैश कैसे हुआ? यहाँ लिखा हुआ कि आप कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो सर, यही सारा जगह में आप गलती करोगे जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री में डेबिट क्रेडिट में गलती नहीं होता है, यही सारी जगह पे गलती होता है, समझ गया? तो यहाँ जनरल एंट्री क्या होगा सर बताइए? कैश में तो नए ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मेरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो एंट्री क्या होगा? सुपरमैन को माल बेच रहे हैं, तो सुपरमैन से क्या करना है सर? सुपरमैन के पास माल आ रहा है, सुपरमैन अकाउंट डेबिट टू क्या बेच रहे हैं उसको? गुड्स बेच रहे, सेल बेच रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सुपरमैन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कोई प्रॉब्लम सर? 15,000, 15,000 हो गया सर, कोई प्रॉब्लम? नाउ अब खर्च करेंगे अपने लोग, नंबर 7 पे लिखिए। पेड सैलरी, पेड सैलरी ₹1,000, क्या एंट्री होगा? पेड सैलरी, सैलरी जा रहा, सैलरी क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, पेड सैलरी, सैलरी जा रहा, सैलरी क्रेडिट, कैश डेबिट। पेड करेंगे, क्या पेड करेंगे? मैंने आपको बताया था क्या? सैलरी देंगे। सैलरी क्या है? नाम है। सैलरी क्या है? नाम है। सैलरी की वजह से एक्चुअली उस बंदे को आप क्या दोगे? पैसा। मतलब सैलरी का मतलब ये कौन है? ये आपका स्टाफ है, ये आपका स्टाफ है ना सर। आप सैलरी किसको दोगे? बीवी को सैलरी देंगे, वाइफ को। बाप रे बाप, ओफ, मतलब वो आपका नौकर है और आप उसको सैलरी दीजिएगा। बेटा बिक जाओगे, कितना सैलरी होगा तो फिर हर एक काम के लिए सैलरी देना पड़ेगा बेटा, तुम समझ में आ रहा है? तो सर क्या होता है, आप किसको देते हैं सैलरी? स्टाफ को देंगे ना सर। तो स्टाफ को सैलरी दीजिएगा तो क्या दीजिएगा एक्चुअल में उसको? एक गरीब 1 महीना तक आपके पास काम किया है, काम करने के बाद आपसे सैलरी मांग रहा है, आप बोल रहे हैं ले सैलरी, जा जी ले अपना जिंदगी, बद्दुआ दे देगा आपको, अड़फड़ आपको कुछ ना कुछ सुना देगा ना सर। तो उससे सोचिए, तो सैलरी तो एक नाम है सर, एक्चुअली में उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और आप उसको क्या दोगे? पैसा देंगे, कैश देंगे, तो अपने पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। और सैलरी क्या होगा सर? डेबिट हो जाएगा ना। तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे आप? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? याद रहेगा सर? इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको देखना है। नंबर 8 पे सर, पेड रेंट, पेड रेंट टू बैटमैन, ₹1,500, क्या एंट्री होगा? मोहतरमा आप लोग दोनों भी कुछ बोलिए, चुप बैठे हुए हैं, बोलिए सर। क्या हुआ? बोल, क्या होगा जनरल एंट्री? पहले मेरे को बताइए, पेड करेंगे, क्या पेड करेंगे?
रेंट, रेंट क्या है? नाम है। रेंट क्या है? नाम है एक्चुअली। तो आप किसी के घर पे रहोगे तो अगला को क्या दोगे? रेंट दोगे ना सर। तो एक्चुअल में रेंट तो बोलने का नाम है ना सर, वो तो खर्चा है। एक्चुअली में पेमेंट आप क्या करोगे? पैसा दोगे ना सर, तभी तो आपको रेंट में रहने के लिए देता है। आप बोलेगा सर रेंट आपने नहीं दिया, तो आप बोलेगे दे तो दिया रेंट, पेपर में बड़े एक रेंट लिखे हैं, दे दिए सोहेले रेंट। क्या सर, तो साइको समझ लेगा आपको। तो गजब आदमी है भाई साहब। नहीं कर सकते हैं क्या? अगला बोला कि भैया रेंट नहीं दिए आप, एक पेपर फाड़े, यहाँ लिखे हैं रेंट, और फाड़ के उसको रेंट दे दिए, ले भैया रेंट। बोलेगा अरे भाई साहब रेंट तो मांगे, देखो रेंट तो दिया, हम लिख तो दिया रेंट। सोचिए अगला का पीछे क्या बीतेगा, और उसी वक्त आपके साथ क्या करेगा? उठाएगा और निकाल के फेंक देगा। ये सब आदमी को नहीं रखना है मेरे को, मेरा माथा होता खराब हो जाएगा। गजब आदमी, बेटा रेंट मांगा तो लिख के दे रहा रेंट, ले रेंट। किसी के साथ करिएगा तो सोचिए क्या होगा। आगे जो रील फिल जो बनाने वाला ना, वीडियो वीडियो वाला, ये अच्छा है, वो लोग को देना चाहिए। नहीं दे रही तो मजा आ जाएगा। तो सर खुद से सोचिए रेंट क्या है। एक्चुअल में तो एक वर्ड है ना, तो आप किसी को पेड करोगे तो क्या पेड करोगे? कैश दोगे तो मेरे पास से क्या जाएगा? कैश, तो कैश तो क्रेडिट हो गया, तो पक्का बात है। अब डेबिट में क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो डेबिट में आप दोनों में से इंपॉर्टेंट समझो, रेंट और बैटमैन, राइट? या तो रेंट होगा या तो बैटमैन होगा। तो मेरे को बताओ बैटमैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बैटमैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप पेमेंट क्या कर रहे हो, किस वजह से आप पेमेंट कर रहे हो? रेंट के लिए ना। तो आपका मेन खर्च क्या है? रेंट है। अब रेंट आप बैटमैन को दें या फिर वंडर वुमन उसकी वाइफ को दें, किसी को भी दे दें आप, उससे कोई मतलब है? उससे कोई मतलब है कि नहीं? आपको बाड़ी वाला का ही हाथ में देना है। बाड़ी वाला बोला अरे हम नहीं, ये काम करे भाभी का हाथ में दे दीजिए। बोले नहीं नहीं भाभी से नहीं मिलेंगे, आपका ही हाथ में देंगे। जब आदमी आदमी शक करेगा, और जहां बोलेगा नहीं आपका मतलब भाभी का हाथ में ही देंगे, आपका हाथ में नहीं देंगे, तब तो भैया केस, तब तो मार खाइएगा आप। बात समझ में आ रहा है? तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं, उनको बताइए रेंट इंपॉर्टेंट है या किसी के हाथ में देना इंपॉर्टेंट है? रेंट इंपॉर्टेंट है ना सर। तो यहाँ पर बैटमैन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है ना। आपका मेन खर्चा क्या है? रेंट है। अब वो किसी का हाथ में भी दे रहे हैं, उससे क्या मतलब है? आप क्या दे रहे हैं? रेंट दे रहे हैं। तो रेंट क्या हो जाएगी सर? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। चीज क्लियर हो गया है ना? लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आप रियल लाइफ पे जाओगे तो ये दोनों ट्रांजेक्शन्स का, जो रेंट वाला ट्रांजेक्शन्स का, दो तरह से एंट्री होता है। कितना तरह का? कोई भी रेंट एक्चुअल डेट पे देता है क्या? ये डिले करके देता है। डिले करके देता है। सैलरी सेम टाइम पे मिलता है क्या, या डिले करके मिलता है? डिले करके मिलता है। तो रेंट सपोज टू बी फर्स्ट डेट से लेके 30 तारीख तक का ड्यू हो जाना चाहिए। उसका पेमेंट क्या 30 तारीख को होता है या फिर नेक्स्ट मंथ पे होता है? नेक्स्ट मंथ पे होता है मोस्ट प्रोबेबली, 5-6 दिन 7 दिन बाद। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ना ये सारा ट्रांजेक्शन दो एंट्री होता है, एक होता है ड्यू का और एक होता है पेड का। एक होता है ड्यू का और एक क्या होता है? पेड का। ड्यू का मतलब क्या हो गया कि भैया आपको उसका खर्चा देना है, आपको उसका खर्चा देना है, अभी तक आपने दिया नहीं है। तो जब ड्यू का एंट्री करेंगे तो ये अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, यहाँ लिखेंगे रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, हर महीना मेरा रेंट ड्यू हो जाएगा। तो उसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैटमैन। क्या एंट्री पास करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैटमैन कि भैया रेंट मेरा खर्चा हो गया और बैटमैन को देना है, बैटमैन को देना है, इसलिए मेरा बैटमैन क्या हो गया? क्रेडिट। और जब 5 से 6 दिन का बाद जब अपने लोग रेंट का पेमेंट कर देंगे तो फिर क्या एंट्री पास हो जाएगा? बैटमैन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैटमैन बैटमैन क्या हो जाता है? कट जाता है। और एक्चुअल में क्या बचेगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। नहीं समझ में आया? छोड़ दीजिए, सीख जाए। ये चीज क्लियर है? दूसरा वाला लिखिए नंबर 9, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल
टू CSC लिमिटेड वाया ऑनलाइन बैंक अकाउंट। करते हैं कि नहीं करते हैं सर अपने लोग, बताइए। अभी जितना भी बिल फिल का पेमेंट वेमेंट सब कहाँ से करते हैं? ऑनलाइन, फोन पे, पेटीएम ओटीएम ये सारा से करते हैं ना सर। तो एक्चुअली फोन पे, पेटीएम वगैरह ये लोग कहाँ से पेमेंट करता है? अपने पास से। कहाँ से पेमेंट करता है? आपके बैंक अकाउंट से। आप अपना बैंक अकाउंट को क्या करते हैं सर? लिंक कर देते हैं। लिंक किसमें कर देते हैं आप? फोन पे और पेटीएम वगैरह से लिंक कर देते हैं। और जहां आप पेटीएम या फोन पे से पेमेंट करते हैं तो इवेंचुअली वो पैसा कहां से काट लेता है? आपका बैंक से पैसा काट लेता है कि नहीं? तो एक्चुअल में फोन पे ऑनलाइन का मतलब क्या होता है? बैंक। क्या मतलब होता है? बैंक। क्लियर है? तो आज के टाइम में ट्रांजेक्शन दो तरह से होता है, या तो कैश के थ्रू होगा या तो बैंक के थ्रू होगा। क्लियर है? तो मुझे बताइए इसका जनरल एंट्री क्या होगा? ये डे टू डे लेवल एंट्री है, राइट? सोचिए सर, पेड कर रहे हैं ना आप, तो आपके पास से पैसा जा रहा है कि आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब तो बैंक बढ़ जाएगा ना सर। बैंक घटता कि बढ़ रहा है? बैंक घट रहा है ना सर। और ये खर्चा, और ये क्या है? खर्चा है। तो खर्चा क्या होता है? एक्सपेंसेस। याद करिए, गोल्डन रूल में एक्सपेंसेस क्या होता था? डेबिट। एक्सपेंसेस क्या होता था? डेबिट। तो ये खर्चा है ना सर, तो खर्चा डेबिट होगा। और किस लिए पेमेंट कर रहे हैं? CSC को पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन CSC इंपॉर्टेंट है क्या? क्या इंपॉर्टेंट है? ऑनलाइन बैंक पेमेंट कर रहे हैं आप, कैश में नहीं दे रहे। अगर कैश में देते तो हमारा कैश जा रहा था, लेकिन यहाँ पर पेमेंट आप किसके थ्रू किए? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का मतलब आपका पैसा कहाँ से घटेगा? बैंक से घटेगा। तो मेरा बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और किस लिए पेमेंट कर रहे हैं आप? इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? ठीक है, कुछ ही बैठा देना, 500 रुपए बैठा दे। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा सर? बैंक अकाउंट। कोई प्रॉब्लम? बोलिए, बोलिए सर। क्लियर है? नंबर 10। अब आते हैं गुड्स वगैरह पे। गुड्स अपने लोग बिक्री किए थे ना, किसको बिक्री करके? देखिए, सुपरमैन को बेचे थे और खरीदे थे किससे? थैनोस से। अब वो गुड्स कुछ सड़ा हुआ निकल गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर सेम साइज का नहीं है, कुछ अलग साइज का है, या कुछ आपने डिफेक्टिव गुड्स वगैरह दे दिए, तो क्या होगा? रिटर्न होगा, है ना? तो दो तरह का रिटर्न मैंने आपको बताया था। एक क्या था? रिटर्न इनवर्ड, और एक था रिटर्न आउटवर्ड। आपको लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू, गुड्स रिटर्न टू थैनोस ₹1000। बेटा थैनोस सियाना आदमी था, 1000 का गुड्स भी क्या कर दिया? अच्छा अच्छा बोल के दागे डाल दिए। ऐसे होता है ना सर। तो अगर आपको पता चल जाएगा और वो गुड्स एकदम ही गंदा रहेगा, यूजेबल नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे? दो चीज करोगे, या तो रख लोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, वो तो बिक्री नहीं होगा, या तो फिर आप क्या करोगे? थैनोस के पास जाओगे, बड़ा इन्फिनिटी स्टोन दिखाओगे, बोले दे वापस ले। चीज समझ आ रहा है सर? तो आप जब गुड्स रिटर्न करोगे, गुड्स रिटर्न करोगे, तो हमको बताओ आपके पास से गुड्स जा रहा है या आ रहा है? आ रहा है सर। रिटर्न टू का मतलब क्या होता है? आना या जाना। आप क्या बोलते हैं? आई गो टू या आई गो फ्रॉम। गो टू बोलते हैं ना सर। तो गो टू का मतलब क्या होता है? जाना होता है ना सर। तो ये रिटर्न टू का मतलब क्या हो रहा है? रिटर्न जा रहा है या आ रहा है? जा रहा है। तो इसको रिटर्न कौन सा बोलेंगे? रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न इनवर्ड? रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड है ये मेरा, ये मेरा रिटर्न आउटवर्ड है। तो मेरे पास से जा रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और किसके पास जा रहा है? थैनोस के पास। तो थैनोस क्या हो जाएगा? डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी सर? थैनोस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है? और रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है? कौन बताएगा? रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न।
सर सामान खरीदे थे ना थानोस से, तभी तो रिटर्न करोगे। भैया किसी से सामान खरीदे बगैर आप रिटर्न कर सकते हो क्या? हाँ बाबू, कयामत की निशानी है वो। कैसे पॉसिबल है बताइए? आपने सामान खरीदा ही नहीं, आप बोले नहीं रिटर्न लो रिटर्न लो रिटर्न लो। अगला भी टेंशन, साला बेचा था कब भी इसको हम, जो मेरे को वापस कर रहे हैं? पॉसिबल है सर? तो सामान खरीदेंगे तब ना वापस करेंगे सर। तो सामान खरीदे तो मेरे पास सामान आया था डेबिट, परचेस को डेबिट किया था। अभी जब रिटर्न करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? परचेस रिटर्न, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउट। कोई प्रॉब्लम समझ में आया? रिटर्न आउटवर्ड वाला। नाउ सेम केस हम रिटर्न कर रहे हैं, तो मेरे लिए क्या है? रिटर्न आउटवर्ड है। लेकिन सोचो जो अगला पर्सन है, जो सेलर है, उसके लिए क्या हो जाएगा? रिटर्न इनवर्ड हो जाएगा ना सर, है ना? ये तो लॉजिक हो ना सर। अगर हम रिटर्न करें तो मेरे पास से सामान जा रहा है, तो जो अगला जो मेरा रिटर्न एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास क्या हो रहा है? सामान आ रहा है। मेरे लिए रिटर्न आउटवर्ड, उसके लिए क्या हो गया? रिटर्न इनवर्ड हो गया। तो जिस तरह से मैंने किसी को रिटर्न कर रहा हूं, तो कोई मुझे भी तो रिटर्न कर सकता है ना सर, कि नहीं करेगा? रिटर्न करेगा। तो लिखिए नंबर कितना था? नंबर 11 से। गुड्स रिटर्न फ्रॉम, गुड्स रिटर्न फ्रॉम या फिर बाय। किसको माल बेचे थे अपने लोग? सुपरमैन को, राइट? सुपरमैन ₹200। सुपरमैन चीज गुड आदमी है, 200 रुपये का सामान भी नहीं रख पाया, बोले नहीं वापस करने होगा। रूल इज रूल, समझ गए? उसको आने आने में तो टाइम भी तो नहीं लगता है, उड़ा उड़ के चले आया, ले भैया वापस कर। बी वाई है सर। क्या बात है, शॉपिंग ज्यादा कर रहा है आजकल। सर गुड्स रिटर्न फ्रॉम या बाय सुपरमैन ₹200, तो मेरे को बताइए क्या हो जाएगा? ये मेरे पास रिटर्न आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है ना सर, तो उसको क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड? रिटर्न इनवर्ड। क्लियर हो गया? और रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम क्या हो गया सर? सेल्स रिटर्न, बिकॉज मैंने सेल किया था तभी तो रिटर्न आएगा सर। अगर आपने किसी को सेल नहीं किया है तो उसका रिटर्न एक्सेप्ट करोगे? आप रिटर्न लेंगे सर? खुद से सोचिए, आप धंधा कर रहे हैं, किसी को बेटा सामान बेचे ही नहीं और वो सामान आ रहा वापस करने के लिए, भैया सामान वापस कर लो। तो आप पहले चेक करिएगा ना भैया, मैंने आपको सामान बेचा है कि नहीं बेचा है। आपको पता चले कि भैया तो मेरा सामान है ही नहीं है, मैंने तो बिक्री किया ही नहीं है, तो आप क्या रिटर्न लोगे? इसके लिए होता है। तो सर जिस तरह से मैं रिटर्न कर रहा था उस तरह से कोई मुझे भी रिटर्न करेगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? रिटर्न इनवर्ड। मेरे पास से सामान आ रहा है जा रहा है? आ रहा है, तो ये रिटर्न इनवर्ड क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। किससे आ रहा है? तो सुपरमैन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे? रिटर्न इनवर्ड ऑन अकाउंट डेबिट। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम भी लिख देना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, कुछ कुछ लोग को कंफ्यूजन रहता है, ग्रेजुएशन पास कर लेता है लेकिन अभी भी रिटर्न आउटवर्ड इनवर्ड में कंफ्यूजन होता है। सिंपल याद रखिएगा, परचेस करेंगे तो सामान आएगा और उसका रिटर्न में सामान जाएगा। तो परचेस रिटर्न का मतलब रिटर्न आउटवर्ड, सामान आना फिर रिटर्न का मतलब जाना, तो रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न। सेल किए तो सामान गया, सेल किए तो सामान गया। अब सेल का रिटर्न में सामान क्या होगा? वापस आएगा। तो सेल्स रिटर्न मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न, सॉरी सेल रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड वाला हो गया। नाउ दूसरा, आपको पता होगा कि सामान वगैरह नुकसान भी होता है कि नहीं होता? नुकसान होता है ना सर, लॉस होता है हमारा। और कुछ कुछ सामान अपने लोग यूज करते हैं, अपने लोग पर्सनल पर्पस के लिए या तो फिर गुड्स के लिए, किसी के लिए भी, राइट? अपने लोग ड्राइंग भी करते हैं कि नहीं करते हैं? ड्राइंग करते हैं। पहले लिखिए, दी ओनर या फिर प्रोपराइटर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, प्रोपराइटर का मतलब कौन? ओनर। विद ड्यू
कैश। दी ओनर, प्रोपराइटर, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, बहुत सारा वर्ड। प्रोपराइटर विड्यू कैश फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम बिजनेस टू पेड his children tuition fees, to paid his children tuition fees rupees 800। समझ गए? इसका मतलब समझ गए? तो समझिए। तो सर क्या मतलब होगा बताइए हमको इसका। क्या जेएनटी पास करोगे? इतना बड़ा सा चीज है सर। अरे बाप रे बाप सर, कितना बड़ा है इसका। जनरलिटी बताओ, सोचिए जनरलिटी क्या होगा। इसका जनरलिटी बताओ और एक 10 रुपए का नोट लेके जाओ। सोचो आराम से। एक ही बार बेटा मौका मिलेगा, दोबारा नहीं। 10 रुपए का मामला है। टीचर का 10 रुपए मतलब 1000 रुपए होते। आराम से एक बार सोच समझ के आराम से जवाब दीजिए। समझ गए सर? हम लोग टाइम में टीचर का पैसा मिलता था ना, पागल हो जाता था बड़ा, लेके छाप दे देते बार में पैसा। समझ गए? आराम से पढ़िए, मीनिंग में जाइए, पता कर लेंगे। The owner, proprietor, मालिक withdrew cash from business to pay his children tuition fees। बिजनेस से पैसा ड्रॉ किया, बिजनेस से पैसा निकाला अपने बच्चे का ट्यूशन फीस पेमेंट करने की। तो जनरल एंट्री क्या होगा? ये ट्रांजेक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है ना सर। बिजनेस करते हैं तो लोग किस लिए? घर का खर्चा उठाने के लिए, राइट? टोपी वाला बंदा, समझ में आया सर? जो पहले बोला उसको मिल गया सर। सोचिए सर, सोचिए। बिजनेस, जब घर से पैसा अपने लोग बिजनेस में लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? जब बिजनेस से पैसा घर के लिए ड्रॉ करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉइंग्स। याद करिए, फर्स्ट क्लास याद है? तो भैया जिस पर्पज से लिए निकाला, बच्चा का ट्यूशन फीस हो गया, बीवी का खर्चा हो गया, घर का खर्चा हो गया, लोचा लबझान वगैरह हो गया, जो भी नहीं, घर का कुछ भी खर्चा रहेगा, क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट्स। क्या बोलते हैं उसको? क्लियर है? तो यहाँ पे बिजनेस से क्या निकाल रहा है? कैश निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? तो मेरा बिजनेस का कैश घटा या बढ़ा है? घटा ना सर, जा रहा है। तो बिजनेस का कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और ड्रॉइंग ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। ड्रॉइंग ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। तो जर्नल एंट्री इज लाइक ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या बताइए? कैश। घबराने वाला बात नहीं है, ये मौका और मिलेगा। टेंशन वाला बात नहीं है। अभी है कितना रुपया है? ये 70 रुपये। 70 रुपये नहीं देंगे भाई, 20 रुपये है। मौका भी और मिलेगा, घबराएंगे। देखते हैं अब कौन जीतेगा। एक ही बार मौका मिलेगा और सोच समझ के बोलना है। जो पहले बोल देगा, ठीक है? यही गेम। थर्ड में आइए सर, 13 नंबर पर। अब प्रोपराइटर अपना 800 रुपया का ट्यूशन फीस दे दिया, ये हो गया राइट। इस तरह से मेरा कैश विड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट में है वो मेरा गुड्स वगैरह भी तो ड्राइंग कर सकता है ना? या गुड्स वगैरह का मैं आपको बताता हूं कि वो गुड्स वगैरह यूज कर सकता है ना? कोई भी पर्पस के लिए। गुड्स भी यूज नहीं होता है क्या? गुड्स यूज होता है सर। तो लिखिए
the owner used goods for charity, रुपीज 800, रुपीज 800। यूज भी लिख सकते हैं तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लिख सकते हैं। तो ओनर क्या किया सर, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक गरीब आया था, बहुत भूखा वगैरह था, तो बेटा 800 रुपए का सामान उसको गिफ्ट कर दिया। गुड्स को क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया सर, गुड्स को दे दिया। और किस लिए दे रहा है वो, चैरिटी कर रहा है वो, चैरिटी डोनेशन जो भी बोलिए, है ना। तो अगर अपने लोग कैश में अगर चैरिटी करते, डोनेशन करते, कोई गरीब रहता भैया 5 रुपए 10 रुपए दे देते हैं, राइट, तो उसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, सोचिए। आप कैश दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए, तो जनरल एंट्री क्या होगा, कैश जा रहा, कैश क्रेडिट, और चैरिटी क्या हो जाएगा, डेबिट, डोनेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, डोनेशन अकाउंट डेबिट या चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी आप क्या दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, अभी आप क्या दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू गुड्स, सही ना होगा सर। लेकिन गुड्स का नाम नहीं है, तो गुड्स का नाम नहीं रहता तो कहां से देते हैं, परचेस से। रिमेंबर, गुड्स का नाम नहीं रहता तो कहां से देते हैं, परचेस से। मतलब वो मैंने सामान खरीदा है, खरीद के या तो हम यूज करेंगे या तो किसी और को देंगे। तो जब सामान खरीदे थे हमारे लिए परचेस क्या था, डेबिट। अभी कहां से यूज करके देंगे, उसी सामान से देंगे, तो परचेस क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा। या तो परचेस लिखेंगे या तो स्टॉक लिखेंगे। तो ऊपर में यहाँ पर लिखेंगे सर चैरिटी अकाउंट, या तो फिर चैरिटी का अच्छा वर्ड क्या हो जाएगा, डोनेशन, है ना सर। सर ये ड्राइंग कैसे हो रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए थोड़ी ना हो रहा है। बिजनेस भी डोनेशन नहीं देता है क्या, बिजनेस लोग डोनेशन नहीं देता है क्या, नहीं देते हैं सर, देते हैं ना डोनेशन, जबरदस्ती या फिर प्यार से। पूजा का पंडाल में, ईद का इसमें डोनेशन तो जाता है सर, इलेक्शन के टाइम पे डोनेशन देना पड़ता है सर। बिना डोनेशन का बिजनेस कर पाएंगे क्या, नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस, क्या लिखेंगे, टू परचेस, या फिर स्टॉक, या फिर स्टॉक। कितना रुपए हो जाएगा, 800। सर बिल में यूज गुड्स फॉर चैरिटी ऐसा लिख सकते हैं। क्या बोला था हम पहले, नहीं हम बोला था क्या नरेशन के लिए क्या लिखना नहीं, गाली और गाना, उसके अलावा कुछ भी, समझ गया, बस उसी का रिलेटेड ही लिखेगा। अपना दिल का हाल नरेशन में मत बयान कर देगा, अब तो हो गया बाबू। अच्छा रहेगा तो मार्क्स ज्यादा मिलेगा, जहाँ खराब रहेगा तो बस नंबर कट ही आएगा। पता चला कुछ जगह नहीं मिला है, दिल का हाल किसी को बता नहीं पा रहा था, नरेशन में छाप दिया। ओह माय गॉड, आई एम फीलिंग सो लोनली, बीइंग सो लोनली। ये तो लड़का था बॉस, हम तो आपको बोले मजाक नहीं करें बेटा, नरेशन में लिखा था बीइंग, कहो ना कहो ये आंखें कहती हैं, लिखा तो नरेशन में, टेस्ट में, टेस्ट में लिया था तो मैंने मतलब वहां पे लिखा था मर्डर, समझा, मतलब होता है जिस तरह से मैं अभी नाम वगैरह लिख रहा हूँ, सुपरमैन वगैरह यहाँ पे, तो मैंने मर्डर लिखा था, वो बहुत पुराना टाइम पे, मैंने ऐसे मजाक करने के लिए, वो बेटा उस लेवल में चला गया, मर्डर नाम सुन के बेटा नरेशन में छाप दिए वो, बीइंग कहो ना कहो। तब से थोड़ा नाम वगैरह भी चॉइस करते तो ढंग वाला भाई, कहीं ने स्टूडेंट वहां घुस गया, वो माइंड में चला गया और हो गया कचड़ा। ऐसा ऐसा लोग हैं। अब जैसे कि एक आपका मैं आप प्यार से बोलता हूँ सुंदरी डेटर, मेरा आदत है संडी डेटर को सुंदरी डेटर, सुंदरी क्रिएटर, बिकॉज वो नाम है तो संडी होता है, संडी यूज करते हैं कि कोई भी डेटर का नाम वगैरह नहीं रहता ना, उसको संडी वर्ड यूज करते हैं कोई भी, तो संडी डेटर, संडी क्रिएटर। अब हम सुंदरी बोलते थे, सुंदरी डेटर रुपीज इतना, सुंदरी क्रिएटर इतना। स्टूडेंट थी माशाल्लाह, खूबसूरत भी थी वो, अभी स्कूल में खड़ी हुई है, टीचर उसको बोले डिक्टेट करने के लिए, सुंदरी डेटर रुपीज 20,000। पूरा स्कूल 50 से 60 जन का
सुंदरी रेटर ₹20,000। अब उसका नाम रखा गया पूरे स्कूल में, ये सुंदरी है सुंदरी। अब वो ट्यूशन में आके मेरे से झगड़ा कर रही है, मेरे को चिल्ला चिल्ली कर रही है, सर बहुत गलत काम किए हैं, आपको पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश का ट्यूशन लीजिए आप, संडे को सुंदरी 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 कौन करता है ऐसा? इतना इंसल्ट हुआ मेरा आपके वजह से, बताइए तो। सब मेरा नाम रख दिया सुंदरी। मतलब स्कूल में तो रखा था, ट्यूशन में भी रख दिया सब सुंदरी सुंदरी, और आज तक का सब उसको सुंदरी होता है। तो उस टाइम के बाद से सुंदरी वगैरह हम बोलते हैं तो भाई हम डिस्क्लेमर भी दे देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको संडी होता है, राइट, हम प्यार से सुंदरी बोलते हैं। सर देखिए नेक्स्ट पे उसके बाद लिखेंगे गुड्स यूज्ड ऑफ ₹500 as free sample, as free sample, goods use of ₹500 as free sample। ये सारा डिफिकल्ट जर्नल एंट्री है जो अपने लोग अलग अलग डील करते हैं, ये आपको याद रखना है। जो नॉर्मल जर्नल एंट्री रहेगा उसको आप करोगे, ये सारा जर्नल एंट्री को काफी डिफरेंट है, ये थोड़ा अलग है, इसको याद रखना। बताइए गुड्स यूज ऑफ ₹500 as free sample। फ्री सैंपल का मतलब क्या होता है, एनी आइडिया? अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कोई भी बिजनेस वगैरह करता है तो उसको पता होगा गुड्स को मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, नया कोई भी गुड्स बनाते हैं, सैंपल बनाते हैं पहले हम लोग, और सैंपल बना के किसको भेजते हैं, जो हमारे कस्टमर है उसको पहले सेंड करते हैं, सर देखिए ये माल कैसा है हमारा, यूज करिए एक बार, फीडबैक दीजिए। और वो अगर सैंपल पसंद आता है तो वो बंदा क्या करता है, अपने को बड़ा ऑर्डर देता, राइट, दिस इज लाइक अ सैंपल। और भी टेक्निक रहता है, बहुत सारे लोग, मान लीजिए बड़ा पान दुकान है, नया नया पान दुकान बना है, आलिशान पान बना के डाला उला वहां पे रखा है, राइट, अब वो फ्री में पान बांट रहा है एक दिन के लिए, आज खाओ राजा पान, जितना खाना है खाओ, कल पैसा लगेगा। समझ में आ रहा है? तो वो पान दुकान बना रहा है और उसको एडवर्टाइज करने के लिए, ऐड करने के लिए वो बंदा क्या कर रहा है, फ्री में दे रहा है, सैंपल के तौर पे दे रहा है। लोग ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, किस लिए? क्योंकि बेटा फ्री का खाने में सब लोग आ गए, अमीर गरीब ऊपर नीचे मिडिल क्लास गोरा काला सब खा रहा। वहां तो फ्री में तो कोई अमीर गरीब नहीं होता ना सर, अमीर भी रहेगा बेटा, फ्री का पान वगैरह है तो बाइक गाड़ी रोक के खा गए, चलो भैया दिखते हैं खाते हैं, पैसा तो नहीं लग रहा है सर, ये लॉजिक। तो सर मुझे बताइए अगर फ्री में अपने लोग गुड्स को देते हैं, गुड्स को दे रहे हैं, फ्री में दे रहे, तो गुड्स कम होता है कि नहीं होता? नहीं होगा क्या? गैप से आगा, अल्लाह दीजिए अल्लाह दीजिए, ऐसा थोड़ी ना होता है सर। तो वो सामान आपने क्या किया होगा, खरीदा होगा ना, राइट सर। तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे बताओ? कैश कैसे सर, ऊपर वाला एंट्री पढ़िए, आपने गुड्स दिया था चैरिटी के लिए, क्या एंट्री पास किया आपने, क्या किया था? डोनेशन या फिर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस, डोनेशन या तो फिर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस, वो भी क्या हो जाएगा, गुड्स या परचेस। बट फ्री सैंपल का अच्छा वर्ड है, क्या वर्ड है? एडवर्टीजमेंट। क्या वर्ड है? एडवर्टीजमेंट। आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, चीज समझ में आ रहा है? वहां पर लिखिए एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा सर, टू परचेस या फिर स्टॉक। क्लियर है सर? होता है ना सर, ऐड करने का बहुत सारा तरीका है सर। एक मान लीजिए कि बेटा आपका जलेबी का दुकान था, नाश्ता वगैरह नहीं होता, ये सारा नाश्ता जलेबी वगैरह मिठाई उठाई का दुकान था, बेटा क्या किया कि देख रहे आदमी लोग नहीं आ रहा बॉस, एक बड़ा ऐसा हड़िया के माफी में तो जलेबी बनाया, बड़ा ऐसा जलेबी बनाया, जलेबी भी बना के उसको बेटा टांग दिया गेट का बाहर। होता कि नहीं होता? अब दूर से फोकस मार रहा है, येलो वाला मार दिया कलर कलर, दूर से फोकस मार रहा है, ये भैया जलेबी। तो आदमी का दिमाग में क्या आएगा, क्या आएगा बताइए?
But dusty है. माइंड में आएगा ना कि भैया इतना बड़ा जलेबी बनाया गुरु, भी अच्छा लग रहा है, चलो ना साला टेस्ट करते हैं। ठीक, बिजनेस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। कैसे आप मार्केटिंग करते हो अपने बिजनेस को, अपने धंधे को कैसे ग्रो करते हो। और ग्रो कैसे होगा, लोग जब तक आपके बिजनेस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे, उन लोग को अट्रैक्ट करना आपको। इसके लोग देखोगे कि बड़े बड़े होटल में जाते ना, फ्रंट वगैरह स्पेस वगैरह काफी बढ़िया बनाता है, राइट, बिकॉज वो अट्रैक्शन लगता है लोगों को। लोग अट्रैक्ट होते हैं ये सारी चीजों को देखने के लिए, राइट। बड़ा बड़ा ऐसा जलेबी बना के एकदम डांग देना, बड़ा ऐसा जलेबी, समझ रहे हैं, पूरा एक हड़िया बड़ा बड़ा हड़िया के वहां। तो इससे क्या होगा, लोग क्या होंगे, उससे सोचिए ना, टैक्टिस है नहीं है, अट्रैक्ट होंगे। तो अट्रैक्ट होंगे तो लोग क्या करेंगे भैया, जाएंगे एक बार तो टेस्ट करेंगे, और अगर अच्छा लग गया तो इस तरह से क्लाइंट बनता है, राइट। तो मुझे बताइए, वो जो हम गुड्स जो यूज करके जो टांग रहे हैं, वो भी किस पर्पस के लिए टांग रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट और मेरा गुड्स क्या हो रहा है, घट रहा है ना सर, टू परचेज या फिर टू स्टॉक। चीज क्लियर हुआ, ये सारा ट्रांजेक्शन आता है ना। नेक्स्ट में नंबर 50, proprietor, the proprietor withdrew goods for his personal use, rupees 5,000। बोलिए क्या एंट्री होगा, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए। प्रोपराइटर विड्यू गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज रुपीज 5,000। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अरे भैया कैश करेगा तो एंट्री क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और गुड्स करेगा तो एंट्री क्या होगा, गुड्स करेगा तो एंट्री क्या होगा सर, ड्रॉइंग अकाउंट होगा ना सर। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और गुड्स अगर यूज करेगा तो टू में क्या लिखेंगे, टू परचेस या फिर स्टॉक। होता है कि नहीं होता है सर। किसी का मोदी दुकान है तो भैया घर के लिए तो राशन तो चाहिए ही चाहिए, तो क्या करता है, दूसरा मोदी दुकान से लेता है क्या, दूसरा मोदी दुकान से लेगा क्या, कि भैया घर के लिए सामान लेना है, लाना सामान दे, भी भूली करे दूसरे को दुकान से काहे लाया, वो शक करेगी बेटा इसका दुकान में सामान अच्छा नहीं रहा लग रहा। तो जिस चीज का आप धंधा करते हैं, अगर वही चीज का रिक्वायरमेंट घर पे रहता है तो क्या करते हैं, अपना बिजनेस से लेके दे देते हैं ना सर। तो बिजनेस का सामान नहीं घटता है क्या, खुद करेगा तो घटेगा ना सर। तो बिजनेस रिकॉर्ड करेगा नहीं करेगा, रिकॉर्ड करेगा, और क्या बोल के रिकॉर्ड करेगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। तो जो भी स्टॉक घट रहा है, जो भी कैश घट रहा है, उसको बिजनेस घटा देगा और उसको किसका खाता में चढ़ा देगा, मालिक का खाता में चढ़ा देगा। दैट्स कॉल्ड ड्रॉइंग। होता है ना सर। अब जैसे कि साड़ी वाला है भाई साहब, कपड़ा वाला का दुकान है, बीवी को कोई साड़ी पसंद आ रहा तो क्या करेगा, बाहर से ला के देगा। अब बीवी को दुकान में बुलाया, एडवाइस दे रहे हैं बेटा धंधा उंधा करते सबका ज्वेलरी शॉप और ये सारा हो गया, साड़ी वगैरह का दुकान, कपड़ा वगैरह का दुकान, तो वाइफ को मत बुलाइएगा। उसके बाद देखिएगा एक बार बुला के क्या होता है। अब अगला आएगी आपका दुकान देखेगी इधर उधर में, तो उसको कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा ही। तो उसको पसंद आएगा तो क्या करना है सर, देंगे कि नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा घर वापस जाना है बेटा आपको, तो देना होगा कि नहीं होगा। तो जब दीजिएगा तो बिजनेस एंट्री करेगा कि नहीं करेगा, या बिजनेस मांगा हो मेरा तो बॉस का है लेके जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है सर। एंट्री पास करना होगा। मैंने आपको क्या बताया, सेपरेट एंटिटी। बिजनेस और उसका ओनर क्या होता है, अलग होता है। तो बिजनेस रिकॉर्ड करेगा, क्या बोल के रिकॉर्ड करेगा, ड्रॉइंग। कैश तो वो लेके नहीं जा रही है, क्या लेके जा रही है, गुड्स लेके जा रही है, साड़ी लेके जा रही है, टू साड़ी, टू स्टॉक, टू परचेस, उसको क्रिएट कर देगा। क्लियर है, इस तरह का डिटेल होता है। दूसरा चीज भैया, खैनी का दुकान था मेरा, तो खैनी किसी और से मांग के खाएंगे, निकाला, काटा, कूटा, मारा, डाल दिया, होगा कि नहीं होगा, होगा ना सर। तो बताइए हम ड्राइंग किए कि नहीं किए, तो एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू खैनी, तो गुटखा, तंबाकू, जो भी चीज का बिजनेस है मेरा,
लॉजिक क्लियर हो गया? तो अगर कैश करेंगे तो एंट्री क्या होगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और गुड्स करेंगे तो एंट्री क्या होगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। याद रहेगा? चलो 16 पे आइए सब। interest received from bank, interest received from bank, ₹200। और दूसरा बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹200। ठीक है, इसका मतलब समझा दे रहा हूं, बैंक से इंटरेस्ट मिला 200 रुपया का, या बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड कर दिया। जनरल एंट्री बताइए सर। आराम से सोचिए, सोच के बताइए सर। आपका बैंक में अकाउंट है, बैंक वाला इंटरेस्ट तो देता है, क्या करोगे जनरल एंट्री उसका? एक जन, एक जन। कैश डेबिट टू इंटरेस्ट। रॉन्ग है, और रॉन्ग है। चलिए, मेन टेकर गायब हो गया, 20 रुपये में हिसाब लगाइए आप, सोचिए। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रॉन्ग। भी गया, रॉन्ग। सोचिए सर, सोचिए। ये सारा एंट्री होता है कि नहीं होता है? देखें तो क्या एंट्री पास करेंगे? मेरे को एक बात बताइए, आपका बैंक में रुपया रखा हुआ है तो बैंक वाला क्या देता है? इंटरेस्ट। बैंक वाला जब भी इंटरेस्ट देता है तो बैंक का मैनेजर रात का 12 बजे आपका दरवाजा का बाहर में नॉक नॉक करके आपका हाथ में इंटरेस्ट देता है, लीजिए सर आपका इंटरेस्ट। करता है क्या? नहीं, क्या है? इंटरेस्ट दे रहा ना आपको, तो इंटरेस्ट देता है तो बैंक का मैनेजर प्यार से इंटरेस्ट लेके आपका हाथ में देता है ना, सर लीजिए सर इंटरेस्ट है आपका, रखिए रखिए अपने पास में। कहाँ देता है इंटरेस्ट? कहाँ देता है इंटरेस्ट? अकाउंट में देता है, आपका बैंक में इंटरेस्ट देता है। तो आपका जब बैंक में इंटरेस्ट देता है तो पैसा कहाँ आता है? आपका हाथ में, कैश में। तो बैंक का इंटरेस्ट कभी भी कैश में मिलता है? कहाँ मिलता है? बैंक में मिलता है सर। तो जब बैंक में मिलेगा तो मेरा पैसा कहाँ आया? बैंक में आया। तो बैंक बढ़ा कि घटा? तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और किस लिए मिला? इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये क्या है? इनकम है, क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जनरल एंट्री पास क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। मेरा पैसा इतना आसान नहीं है सर, समझ में आया? मेरे से पैसा लेने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा सर। वो पता है आप लोगों का दिमाग कहाँ तक जा सकता है, कहाँ नहीं जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा में एफर्ट करना पड़ेगा। ये सर, योर अर्निंग सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। कोई बात नहीं, आगे और भी है, कभी ना कभी मिलेगा ऑफर। नेक्स्ट में सर 17 पे आइए। जिस तरह से बैंक इंटरेस्ट देता है उस तरह से क्या करता है? लेता भी है, तो लेता है तो क्या बोल के लेता है? चार्ज। तो बैंक जब चार्ज काटता है तो क्या एंट्री करते हैं? लिखो बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस, बैंक डिडक्टेड, बैंक डिडक्टेड या फिर डेबिटेड। आपको पता है ना, डेबिटेड का मतलब बढ़ना नहीं होता, घटना होता है। बैंक के हिसाब से डेबिटेड का मतलब क्या होता है? घटना होता है। और क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है?
बढ़ना होता है। अगर आप बैंक में पैसा डालते हैं तो आपके मोबाइल में मैसेजेस क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय रुपीज दिस, योर अवेलेबल बैलेंस इज दिस, राइट। जब पैसा डालते हैं तो बैंक वाला क्या मैसेज करता है, क्रेडिट का। और जब पैसा निकालते हैं तो क्या मैसेज करता है, डेबिट का, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय रुपीज दिस दिस मनी, राइट। तो अगर बैंक से मैसेज आ रहा है कि डेबिट करने का, आप स्माइल कर रहे हो, डेबिट हो गया। भाई साहब हर डेबिट बढ़ता नहीं है, तो बैंक का डेबिट का मतलब क्या होता है, घटता है। तो बैंक अगर डेबिट करने बोला मतलब क्या किया, वो पैसा काट लिया सर, और बैंक क्रेडिट कर लिया। आप चढ़ के बैंक में साला क्रेडिट कर दिया तो मेरा अकाउंट में 1 लाख रुपया, अरे अगला आदमी बढ़ गया तेरा अकाउंट का पैसा। चीज समझ आ रहा है सर। तो यहाँ उल्टा होता है, बैंक डिडक्टेड डेबिटेड रुपीज 200 या 250 लिखिए एज बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्ज काटता है कि नहीं काटता है, इंटरेस्ट कम देता है और चार्ज ज्यादा काटता है। यही तो कमाई उन लोग का। बैंक इज मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट सर, ह्यूज। ऑन एन एवरेज कहा जाता है कि एक नॉर्मल अकाउंट से वो 280 रुपए के लगभग में चार्ज काटता है 1 साल। नॉर्मल अकाउंट हाई फाई अकाउंट नहीं बात कर रहा हूं, नॉर्मल अकाउंट से 280 रुपए का इंटरेस्ट, 280 रुपए का टोटल वो चार्जेस काटता है। एक नॉर्मल बैंक का कस्टमर मोर देन 2 लाख 3 लाख होता है, कितना रुपया कमा लिया ऐसे ही मजाक में। आपका अकाउंट से 10 रुपया कट आता है, बैंक वालों को कॉल करके गाली दीजिए, कभी देंगे, कभी नहीं मिलेगा। साला 10 रुपया क्या भीख में दिए भैया, उसके लिए भी कर वही। अगर 1 करोड़ कस्टमर के ऊपर में बड़ा 10 रुपया काट रहा है तो एक दिन में कितना कमाया, एक दिन में कितना कमाया। लेकिन वो 1 करोड़ लोग में से एक भी बंदा उसको कॉल करके वो 10 रुपए का हिसाब नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, कि हर एक पर्सन के लिए वो 10 रुपए का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन वही 10 रुपए अगर 1 करोड़ पर्सन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 10 करोड़ रुपए का इंपॉर्टेंस हो गया बैंक के लिए। समझ में आया। तो बैंक इस तरह से पैसा कमाता है आप लोग से। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक है भाई, अनगढ़ बकरा है। क्या इंटी होगा बोलिए, बैंक डिडक्टेड या डेबिटेड बैंक चार्जेस। तो बैंक घट रहा है ना सर, और बैंक कहाँ घाटता है, आपका हाथ को काट देगा क्या है, आपका कैश में आएगा, आपका आएगा बैंक में, रात में आपका मैनेजर आपका कैश ड्रॉर से पैसा लेके चल जाएगा। बैंक चार्जेस ऐसा करता है क्या, या कहां से पैसा काट लेता है, कहां से पैसा काटता है, आपसे पूछता है क्या भैया हमको चार्ज काटना है, काट ले। नहीं बाबू, काटने का बात कुछ होगा, काटने से पहले कोई नहीं पूछता सर हम काटें, काट लेगा वो लोग। तो आपका पैसा काट लिया सर, तो आपका पैसा घट गया बढ़ गया, घट गया ना सर। तो घट जाएगा तो पैसा घट गया रहा है, तो आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये बैंक चार्जेस क्या हो गया, ऐसा एक्सपेंस हो गया। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 2 एंट्री आपको याद रखना है। ये समझ में आया सर, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक का चार्जेस ऑलवेज कहां कटता है सर, बैंक में कटता है, राइट। वो आपसे कभी भी पूछेगा नहीं सर मैं काटू, बेटा लोग काट लेता है पहले। अभी मेरा काटा 5,000 रुपया, नहीं 8,850 रुपया। अभी मेल मारा अभी अच्छा से चिपका के रैंडम। अभी मेल का एक दिन में रिवर्ट आता तो ठीक है, नहीं तो फिर जाएंगे ओम्बड्समैन में। याद रखिएगा बैंक का एक बाप है, जो बाप का कभी भी नाम आपने नहीं सुना होगा, इसको बोलते हैं ओम्बड्समैन, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होता है जो कि आरबीआई अपॉइंट करता है। क्या करता है, आरबीआई अपॉइंट करता है ओम्बड्समैन हर एक बैंक का, ठीक है। एंड दिस बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेक केयरिंग ऑफ सिटीजन, टेक केयर ऑफ सिटीजन, हमारा ख्याल रखने के लिए इसको अपॉइंट किया गया। तो ये और बैंक के अगेंस्ट में ये मेरा वर्क करता है। इसका काम है टारगेट है कि भैया बैंक का कुछ निकालो, कुछ प्रॉब्लम निकालो और आरबीआई को कंप्लेंट ठोको, इसका बेसिक काम है। तो इसका नाम आप लोग कभी भी बैंक का मैनेजर या कहीं पर भी कोई भी दीवार में आप नहीं सुनिएगा, समझ रहे हैं। कोई अपना दुश्मन को थोड़ी ना टांगे घुरेगा बाबू यहाँ करो।
तो ये होता है ओम्बड्समैन। तो अगर बैंक से प्रॉब्लम है, केवल सिंपल मैनेजर को बोलिएगा आई वुड लाइक टू टॉक विद दी ओम्बड्समैन और गिव मी दी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑफ ओम्बड्समैन, फट केक हो जाएगा उसका। तो सोचिएगा इतना तितर बितर बच्चे लोग को इसका नाम कैसे पता चल गया, समझ गए? थोड़ा कॉन्फिडेंट में अगला को लगे कि हाँ अलंका लगा सकते हैं हम इसका, खत्म, फिर काम हो जाएगा आपका। हो गया सर, यहीं तक रखते हैं, पढ़ कर आइए इसको। और होमवर्क पे एक नया क्वेश्चन देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को मुझे मैथ देना होगा नेक्स्ट वीक में, बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 ये आपको बनाना है। 23, 24, 25, ठीक है? ठीक है सर।